सो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने वीडियो नंबर 10 से। और यहाँ पे हम देखेंगे मैसेज क्यूज़ के बारे में। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब तक मेरी सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं मैसेज क्यू से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब मैसेज क्यू इज़ अ ड्यूरेबल कंपोनेंट स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब ऐसा कुछ कुछ लिखा है। ठीक है। और उन्होंने बहुत एकदम डीप में नहीं समझाया, लेकिन हम तो एकदम इन डेप्थ समझ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे और यहाँ पे समझते हैं मैसेज क्यू के बारे में। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, a message queue is a component that enables asynchronous communication between different part of a system। सिंपल सी इसका मतलब ये है कि ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना बीच में, ये हमारी वेब सर्वर है, ये दूसरा भी वेब सर्वर है। ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जो लेफ्ट में है ये एक एप्लीकेशन है, और ये जो दूसरी राइट में है ये भी एक एप्लीकेशन है, और जो हमारी मैसेज क्यू है ये हमारे बीच में है। ठीक है। तो ये जो हमारे आप लोग देख रहे हो बीच में जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं मैसेज क्यू। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये एक कंपोनेंट है जो कि इनेबल करती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा मैसेज क्यू हो गया ये एक हमारा कंपोनेंट हो गया, और ये क्या इनेबल कर रहा है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब ये इन दोनों सर्विसेज के बीच में बैठा है, तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन किसके बीच में ये एस्टेब्लिश कर रहा होगा, जो हमारा लेफ्ट है और जो हमारा राइट में सर्विसेज हैं इनके बीच में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एनेबल कर रहा है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सर्विसेज बोल रहा हूँ, तो सर्विसेज इन द सेंस कि वो एक ही सिस्टम की दो सर्विसेज है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ही सिस्टम की दो सर्विसेज, जैसे कि एग्जाम्पल, चलो जैसे हम आगे देखते जाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है। अभी तो आप बस समझ गए होगे कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि एनेबल कर रहा है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द सेम सिस्टम। इट एक्ट्स लाइक अ टेम्पररी होल्डिंग एरिया। ठीक है। ये एक बफर की तरह एक्ट करता है। टेम्पररी होल्डिंग एरिया क्या होल्ड करता है वो भी हम देखते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है मैसेज की, तो मतलब कि मैसेज ही होल्ड करता होगा। ठीक है। तो टेम्पररी होल्डिंग एरिया मैसेज के लिए। अब इसको और ये और किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है अ कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन सर्विसेज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस 1 है, ये सर्विस 2 है, और इनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है कि अगर सर्विस 1 को कम्युनिकेट कुछ करना है सर्विस 2 से, तो ये ब्रिज हेल्प करेगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, तो किसकी मदद से कॉल करोगे, एक मोबाइल की मदद से कॉल करोगे, तो वो मोबाइल यहाँ पे क्यू की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। क्यू को मोबाइल समझो कि मोबाइल के थ्रू आप अपने दोस्त से बात कर पा रहे हो, तो जो मोबाइल है वो भी एक तरह से ब्रिज का ही काम कर रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल पर्सन्स। तो वही यहाँ पे मैसेज क्यू का काम है। मैसेजेस आर स्टोर्ड इन द क्यू अंटिल अनदर सर्विस प्रोसेसेस देम। ठीक है। इसका अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इसको कुछ इस तरह से देखो कि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट वाला वेब सर्वर्स हैं ये कुछ मैसेजेस, अगर इसे कुछ मैसेज यहाँ पे इस कंज्यूमर सर्विस को भेजना है, तो क्या करेगा कि यहाँ से मैसेज को इस मैसेज क्यू में डाल देगा, और ये जो राइट वाला कंज्यूमर है ये ऑटोमेटिकली उसको पिकअप कर लेगा जब भी उस पर टाइम होगा, या जब भी वो अवेलेबल होगा, या जब भी वो ऑनलाइन होगा अपने हिसाब से। वो इस मैसेज क्यू से इस प्रोड्यूसर के मैसेज को, रखे हुए मैसेज को पिकअप कर लेगा। वही इसने यहाँ पे बोला है कि मैसेजेस आर स्टोर्ड इन द क्यू, कि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे क्यू में स्टोर्ड होते हैं अनटिल अनदर सर्विस प्रोसेसेस देम। वो तब तक स्टोर्ड रहते हैं जब तक दूसरी सर्विस उन्हें पिकअप नहीं कर लेती। अब मेन आइडिया क्या है इसका, इंस्टेड ऑफ वन सर्विस डायरेक्टली वेटिंग फॉर अनदर सर्विस टू फिनिश वर्क, द फर्स्ट सर्विस प्लेसेस अ मैसेज इनटू द क्यू, अनदर सर्विस प्रोसेसेस लेटर। अब इसको आप कुछ ऐसे देखो कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट सर्विस है, एक राइट सर्विस है, और मैसेज क्यू, अभी हम मान लेते हैं कि मैसेज क्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो तब हमारा जो कम्युनिकेशन वो कैसे हो रहा होता, तो तब हमारा कम्युनिकेशन कुछ इस तरह हो रहा होता कि ये जो कंज्यूमर सर्विस है, ठीक है, और ये जो हमारी पब्लिशिंग प्रोड्यूसर सर्विस है, तो प्रोड्यूसर सर्विस ने मैसेज कुछ क्रिएट किया कंज्यूमर सर्विस के लिए, उसने कंज्यूमर सर्विस को भेज दिया। अब वो जो हमारा प्रोड्यूसर सर्विस है वो वेट करता रहेगा कि कब कंज्यूमर सर्विस इसको, इस मैसेज को पिकअप करेगा, कब कंज्यूमर सर्विस इसको रीड करेगा, कब इसको एनालाइज करेगा। तो जो प्रोड्यूसर सर्विस है वो वेट करती रहती है। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्यू के आने से क्या हो गया, जो प्रोड्यूसर सर्विस है वो अपने मैसेजेस उठा उठा के यहाँ पे रख देती है, और वो जो भी काम कर रही थी उसको कंटिन्यू करती रहती है, और उसने मैसेज यहाँ पे रख दिया, और जब भी हमारा कंज्यूमर सर्विस ऑनलाइन आएगा, अवेलेबल होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उन मैसेजेस को पिकअप कर लेगा। तो वही इसने यहाँ पे बोला है, इंस्टेड ऑफ वन सर्विस डायरेक्टली वेटिंग फॉर अनदर सर्विस, की अब पहले अगर क्यू नहीं होती तो जो एक सर्विस है वो दूसरी सर्विस के लिए वेट करती ही रहती
कि जब तक वो उठा ना लेता, लेकिन अब मैसेज क्यू के आने से अब वो वेट नहीं कर रही है। द फर्स्ट सर्विस प्लेसेस अ मैसेज इनटू द क्यू, जो पहली सर्विस है वो अपने मैसेज को क्यू में रख देती है। अनदर सर्विस प्रोसेसेस इट लेटर, जब भी उसका मन होगा, जब भी ऑनलाइन आएगी, अवेलेबल होगा, या जब भी मतलब डाउन नहीं होगा, जब भी वो ऑनलाइन आएगा वो ऑटोमेटिकली उस मैसेज को मैसेज क्यू से उठा लेगा। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ी, कि हमारी जो फर्स्ट सर्विस है वो वेट नहीं कर रही है किसी और चीज़ का, वो जो भी काम कर रही थी उसको कंटिन्यू करती रहती है। रिलायबिलिटी बढ़ी यहाँ पे कि मैसेज पहुँच पहुँच ही जाएगा, और परफॉर्मेंस भी बढ़ी यहाँ पे कि एक सर्विस दूसरे के लिए वेट नहीं कर रही है। यहाँ पे आइडल टाइम हमारा कम से कम है, ठीक है। तो हमारी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। अब की टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर पब्लिश, है ना, प्रोड्यूसर या पब्लिशर, इस प्रोड्यूसर को पब्लिशर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कौन कौन सी की टर्म्स होते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर लिखा हुआ है, जिसको सब्सक्राइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की टर्म्स देख लेते हैं। पहला आता है हमारा प्रोड्यूसर स्लैश पब्लिशर। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो प्रोड्यूसर होगा, अगर कोई मैसेज क्रिएट कर रहा है तो उसको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं, और वी कैन से पब्लिशर सेंड्स पब्लिशेस देम टू द क्यू। अब अगर कोई भी सर्विस यहाँ पे मैसेजेस प्रोड्यूस कर रही है और उनको मैसेज क्यू में पब्लिश कर रही है, तो उसको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं। अभी तो यहाँ पे ये कंज्यूमर है, अगर ये जो राइट वाली सर्विस है ये प्रोड्यूस कर रही होती मैसेजेस को, तो इसको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। एग्जाम्पल, वेब सर्वर क्रिएट्स अ फोटो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। जो यहाँ पे वेब सर्वर है लेफ्ट वाला, इसने फोटो प्रोसेस, इसको फोटो प्रोसेस करवानी है। आप एग्जांपल के लिए ऐसे सोच लो कि आपने जेमिनी या चैट जीपीटी को अपना फोटो दिया, और आपने बोला कि इस फोटो, ये इनफॉर्मल फोटो, कैजुअल फोटो है, इसको फॉर्मल फोटो में बना दो। तो कुछ वेब सर्वर काम करेंगे और वो क्यू में डाल देंगे। क्यू में क्या डालेंगे कि इस फोटो को हमें प्रोसेस करना है, और इस फोटो को हमें प्रोसेस करना है, और जो कंज्यूमर होगा वो प्रोसेसर होगा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है उसने जो ह्यूमन ने इमेज ला के दी थी जेमिनी में या चैट जीपीटी में, उसको उठा करके मैसेज क्यू में डाल दिया, ठीक है, कि इस फोटो को हमें प्रोसेस करना है, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर। अब अगला आता है यहाँ पे मैसेज क्यू। ये हमारी तो द क्यू, जो हमारी मेन, जो यहाँ पे हमारी बैकबोन है, जो हमारा मेन आइडिया है, वो यहाँ पे क्यू, उसको हम कहते हैं मैसेज क्यू। स्टोर्स मैसेज टेम्परली, उसमें मैसेजेस टेम्परली स्टोर होते हैं, कब तक, जब तक कंज्यूमर उनको कंज्यूम ना कर ले, उनको पिकअप ना कर ले, तब तक जो हमारे मैसेज होते हैं वो टेम्परली स्टोर होते हैं। बफर्स इनकमिंग टास्क, ठीक है। इट कीप्स मैसेजेस अंटिल कंज्यूमर्स प्रोसेसेस देम, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर अगला टर्म आता है कंज्यूमर, और वी कैन से सब्सक्राइबर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो मैसेज को पिकअप करते हैं क्यू में से, सिंपल सी बात है। रीड मैसेजेस फ्रॉम द क्यू, परफॉर्म द रिक्वायर्ड वर्क। वो मैसेज को क्यू में से पिकअप करेंगे, और जो भी उस मैसेज में लिखा होगा कि तुम्हें अब ये करना है, ये टास्क में परफॉर्म करना है, ये एनालिसिस करना है, तो वो उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्रोड्यूसर ने बोला था कि तुम्हें इस फोटो को प्रोसेस करना है, तो राइट वाले सर्वर्स उस फोटो प्रोसेसिंग के वर्क को स्टार्ट कर देंगे। फोटो प्रोसेसिंग वर्कर एडिट्स अपलोडेड इमेजेस, ठीक है। तो वो जो भी फोटो आई है उसको एडिट, उसको प्रोसेस करेंगे, जिससे कि वो अपलोडेड इमेजेस को एडिट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यहाँ पे डेफिनेशन में हमने देखा था कि असिंक्रोनस कम्युनिकेशन ये एनेबल करता है। तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। असिंक्रोनस मीन्स द प्रोड्यूसर डज नॉट वेट फॉर द टास्क टू फिनिश इमीडिएटली। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो प्रोड्यूसर है वो मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद अपना जो काम है उसको कंटिन्यूसली करता रहता है, वो रुकता नहीं है, वो किसी के लिए वेट नहीं करता। इसी को कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है फॉर द टास्क टू फिनिश इमीडिएटली। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास क्यू नहीं होती तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन नहीं वो कहलाता, उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं, कि एक टास्क को होने के लिए दूसरा एक एक सर्वर, एक सर्विस एक टास्क को पूरा होने के लिए दूसरे सर्विस के लिए वेट कर रही है, ठीक है। उसको हम कुछ इस तरह बोल देते हैं। तो इंस्टेड प्रोड्यूसर सेंड्स टास्क टू क्यू, तो वैसा होने की बजाय, वैसा होने की ना बजाय हमारे पास यहाँ पे मैसेज क्यूज हैं, और प्रोड्यूसर अपना जो भी उसको टास्क करवाना था वो क्यू में डाल देता है, और अपना काम, कोई दूसरा काम अपना जो भी कर रहा है करता रहता है। कंज्यूमर प्रोसेसेस टास्क लेटर, बाद में जब भी कंज्यूमर अवेलेबल होता है वो टास्क को प्रोसेस कर लेता है। दिस अवॉइड्स ब्लॉकिंग द मेन एप्लीकेशन फ्लो। अब यहाँ पे इसको डायग्राम को भी एक बार समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम शोज प्रोड्यूसर,
ठीक है, अब तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ से फास्ट ले जाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वेब सर्वर्स पब्लिश मैसेज, वेब सर्वर्स मैसेज पब्लिश कर देंगे। एग्जांपल कि हमें फ़ोटो को प्रोसेस करवाना है, क्यू फॉर फोटोइंग, द क्यू स्टोर्स प्रोसेसिंग जॉब्स, क्यू में हमारी जो जॉब है वो आके स्टोर हो जाएगी। वो एक बफर की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है बिटवीन वेब सर्वर्स एंड फोटो वर्कर्स। कंज्यूमर कौन होता है कि जो फोटो प्रोसेसिंग वर्कर्स, जो कि जो एक्चुअल फोटो को प्रोसेस करेंगे, वो वर्कर्स को हम कंज्यूमर बोलते हैं। वर्कर्स कंज्यूम मैसेजेस एंड प्रोसेसेस फोटोज। एग्जांपल टास्क कि उन्हें अगर फोटो की क्रॉपिंग करनी है, शार्पनिंग करनी है या ब्लरिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे एक और डायग्राम है। दूसरा डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया था, वो भी सेम ही चीज़ है कि प्रोड्यूसर यहाँ पे मैसेजेस को पब्लिश कर रहा है, और जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है, और वी कैन से सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है क्यू में, जैसे कि इस 1 2 3 इमेज को रिसाइज कर दो। क्यू उस मैसेज को स्टोर करके रखता है। इवन इफ कंज्यूमर्स आर टेम्पररीली अनअवेलेबल, कि अभी जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो मैसेजेस को स्टोर करके रखता है। मैसेजेस रिमेन स्टोर, दिस इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी। ठीक है, कि अभी अभी मान लो कि अभी तो वो जो कंज्यूमर है वो तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन जो काम हमें करवाना है, जो टास्क है जो प्रोड्यूसर ने दिया है, वो यहाँ पे पड़ा रहेगा मैसेज क्यू में। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे इमेजिन करो मैसेज क्यू ना होते। ठीक है, अगर मैसेज क्यू ना होते और इसने कोई टास्क दिया होता, और ये जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन ही ना हुआ होता, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम फट सकता था ना, कि इसने तो इमेज इमेज को अपलोड कर दिया कि इसको एनालाइज करो या इसको एडिट करो, और कंज्यूमर तो हमारा ऑफलाइन बैठा है, वो तो सर्विस अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो फट सकता था। ठीक है, तो वैसा ना हो कि इसने बस यहाँ पे मैसेज क्यू में डाल दिया कि जब भी भाई हमारा कंज्यूमर भाई जब भी अवेलेबल आएगा, वो ऑटोमेटिकली इस मैसेज को उठाएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कंज्यूमर कंज्यूम्स मैसेज, कंज्यूमर रीड्स द मैसेज एंड परफॉर्म्स द टास्क, की प्रोसेस इमेज करना हो, ईमेल सेंड करना हो या जनरेट रिपोर्ट करना हो। वाई मैसेज क्यूज आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि मैसेज क्यूज क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी, और उनकी क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डीकपलिंग चीज़ आती है। डीकपलिंग का मतलब है डीकपलिंग मेक्स द मैसेज क्यूज अ प्रिफर्ड आर्किटेक्चर, कि यहाँ पे जो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों सर्विस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को अगर टास्क ए करवाना है कंज्यूमर से, तो वो वेट कर रहा है टास्क ए के कंप्लीट होने का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस मैसेज क्यू में डाल दिया और वो फिर अपना काम करना स्टार्ट, जो भी उसका दूसरा काम है वो करने लग जाएगा। ठीक है, वो वेट नहीं करेगा, वो हैंग नहीं होगा। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो द प्रोड्यूसर डज नॉट नीड टू नो वेदर कंज्यूमर इज अवेलेबल और नॉट, वो बस अपना मैसेज डाल देता है। और हाउ फास्ट कंज्यूमर वर्क्स, उसको जानने के लिए मतलब ही नहीं है, उसको जानना ही नहीं है कि कंज्यूमर अवेलेबल है, और कितना तेज काम कर रहा है, कितना धीमे काम कर रहा है। उसको ने तो बस अपना काम डाल दिया कि मेरे को ये टास्क करना है, तू कर दियो। इट सिंपली पुशेस मैसेजेस इनटू द क्यू। अब ये कैसे हेल्प करता है कि सिस्टम हमारा स्केलेबल बन जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है, फॉल्ट टॉलरेंट भी बन जाता है। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने मैसेज कुछ टास्क उसको करवाना है और कंज्यूमर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम फट सकता है, तो फॉल्ट टॉलरेंट हमारा सिस्टम बन जाता है मैसेज क्यू को यूज़ करने से। ये हमारी रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है कि द प्रोड्यूसर कैन पोस्ट अ मैसेज टू द क्यू व्हेन द कंज्यूमर इज अनअवेलेबल। अगर कंज्यूमर अनअवेलेबल है तब भी वो मैसेज क्यू में डाल देगा। सपोज कंज्यूमर क्रैशेस टेम्पररली विदाउट अ क्यू, रिक्वेस्ट फेल विद अ क्यू, मैसेजेस वेट सेफली अंटिल कंज्यूमर रिकवर्स, सो टास्क्स आर नॉट लॉस्ट। यही मैंने आपको समझाया था कि अगर क्यू नहीं होती तो रिक्वेस्ट हमारी फेल कर जाती। अब अभी हमारे पास क्यू है तो मैसेजेस वहाँ पे पड़े रहेंगे क्यू में जब तक कंज्यूमर उनको रिकवर नहीं कर लेता। ठीक है, इंडिपेंडेंट अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव होती है। तो जो कंज्यूमर जो है वो मैसेजेस रीड करता है फ्रॉम द क्यू इवन व्हेन द प्रोड्यूसर इज अनअवेलेबल। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि प्रोड्यूसर भी हमारा कंटिन्यूसली हमेशा अवेलेबल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंज्यूमर किसी और काम में बिजी हो, वो ऑफलाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो भी इसमें मैसेज क्यों अपने एक तरह से ओके मैसेज डाल देगा कि मैंने जो टास्क आपने बोला था प्रोड्यूसर भाई साहब, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है, ये लो उसका रिस्पॉन्स कि ओके। और अगर इमेज जैसे एडिटेड इमेज वो यहाँ पे अपलोड कर देगा, फिर प्रोड्यूसर एज अ कंज्यूमर बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि उसको एडिटेड फोटो को उठा करके यूज़र को भी देना होगा।
ठीक है, तो कंज्यूमर रीड कर सकता है मैसेज फ्रॉम द क्यू इवन इवन व्हेन द प्रोड्यूसर इज अनअवेलेबल। और नॉर्मली हम सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस की ज़रूरत नहीं है तो उसको चालू रखने की ज़रूरत क्या है, उसको फिर ऑफलाइन कर दो ना, बेकार में हमारे पैसे खाएगी वो। क्योंकि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे लेने लगते हैं कि आपने 10 मिनट के लिए स्टोरेज नहीं, S3 नहीं, EC2 इंस्टेंस आपने 10 मिनट के लिए यूज़ किया है, लाओ पैसे लाओ, निकालो 3-4 रुपये। और ये तो सिर्फ 10 मिनट के लिए, अगर आपने 1 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया तो लाओ निकालो 100-200 रुपये, 1000-2000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉस्ट ये सब चीज़ें देखकर अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, अपना आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। तो सपोज प्रोड्यूसर स्टॉप्स टेम्परली, कंज्यूमर कैन स्टिल कंटिन्यू प्रोसेसिंग ऑलरेडी क्यूड मैसेजेस, दिस कीप्स द सिस्टम फंक्शनिंग। इसका रियल लाइफ यूज़ केस हम देख लेते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग एकदम, ये तो मैं एक तरह से अब यहाँ पे ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसने दिया है तो जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं कि इमेजिन अ सोशल मीडिया ऐप वेयर यूजर्स अपलोड फोटोज। ठीक है, हम इंस्टाग्राम की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जहाँ पे यूजर्स फोटोज अपलोड करते हैं, यूजर क्रॉप कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। दीज ऑपरेशंस टेक टाइम। तो विदाउट मैसेज क्यू, इफ वेब सर्वर प्रोसेसेस इमेजेस डायरेक्टली, यूजर वेट्स अ लॉन्ग टाइम, सर्वर बिकम्स ओवरलोडेड, एप्लीकेशन स्लोज डाउन। लेकिन मैसेज क्यू के साथ यूजर ने फोटो अपलोड करी, यूजर फोटो अपलोड करी और उसने सेलेक्ट कर दिया कि मेरे को इमेज को ब्लर करवाना है और शार्पन करवाना है। वेब सर्वर ने एक जॉब क्रिएट कर दी, मतलब कि एक मैसेज क्रिएट किया, जॉब का मतलब यहाँ पे मैसेज ही है कि वेब सर्वर ने एक मैसेज क्रिएट किया लेफ्ट वाले ने, और मैसेज क्यू में डाल दिया कि अप्लाई ब्लर टू फोटो दिस, सेंड, और मैसेज सेंड टू क्यू, मैसेज को क्यू में डाल दिया, द जॉब इज प्लेस्ड इन टू क्यू। वेब सर्वर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स योर फोटो इज बीइंग प्रोसेस, जो राइट वाला कंज्यूमर होगा वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है कि योर फोटो इज बीइंग प्रोसेस्ड, और वही चीज़ को हम यूज़र को भी दिखा सकते हैं फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस बिकम फास्टर। और वर्कर कंज्यूम्स जॉब, फोटो प्रोसेसिंग वर्कर उस जॉब को पिकअप करता है और उसमें ब्लर लगाता है, शार्पनिंग लगाता है, क्रॉपिंग लगाता है, रिजल्ट को सेव कर देता है, प्रोसेस्ड इमेज इज स्टोर्ड एंड शोन टू द यूजर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्केलिंग, द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर कैन बी स्केल्ड इंडिपेंडेंटली, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस। हाई ट्रैफिक सिनेरियो में क्या होता है कि सपोज मान लो हमारा एकदम से ट्रैफिक बढ़ गया, सेल आ गई, या फिर इंस्टाग्राम पे अब जैसे कुछ कुछ पीक आवर्स होते होंगे, जैसे कि रात में खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाना पसंद करते हैं, तो कह सकते हैं कि 8 से 10 का टाइम एकदम पीक ट्रैफिक वाला टाइम होता है, तो उसमें बहुत सारे यूज़र्स फोटोज़ अपलोड करने आ गए क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मोर वर्कर्स ऐड कर दो, मोर कंज्यूमर्स प्रोसेसेस जॉब्स फास्टर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वाले में, राइट वाले में मोर कंज्यूमर्स को इंक्लूड कर दो, जिससे कि वो जल्दी जल्दी मैसेज को उठाते जाएं, काम करते जाएं, जल्दी जल्दी उठाते जाएं, काम करते जाएं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि अगर एकदम से हाई ट्रैफिक आ जाए, तो एकदम से क्या, अगर नॉर्मल भी हाई ट्रैफिक होगा तो भी हम वर्कर्स को इंक्रीज कर सकते हैं प्रोसेसिंग हाई करने के लिए। अगर लो ट्रैफिक होगा तो क्यू स्टेज मोस्टली एम्प्टी, सॉल्यूशन रिड्यूस वर्कर्स, दिस सेव्स रिसोर्सेज। की अगर ट्रैफिक हमारा कम है तो वर्कर्स को रिड्यूस कर दो, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस चीज़ है तो, है ना। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बफरिंग, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, द क्यू एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अब इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। इफ रिक्वेस्ट सडनली स्पाइक, कि अगर बहुत सारी, मतलब ट्रैफिक एकदम से आ गया, कि मतलब अभी 1 मिनट पहले तो सिर्फ 10,000 यूजर्स चल रहे थे और 1 मिनट बाद एकदम से 1 लाख 2 लाख यूजर्स आ गए, तब क्या होगा कि क्यू स्टोर्स एक्सेस वर्कर टेम्पोररीली, क्यू जो है वो एक्सेस वर्कर को टेम्परली स्टोर कर रखती है, कंज्यूमर्स प्रोसेस टास्क ग्रेजुअली। मतलब कि जो क्यू है उसमें मैसेजेस पड़े होते हैं बहुत सारे, मतलब कि 1 लाख लोगों के मैसेजेस पड़े होंगे, और जो वर्कर्स हैं वो धीमे धीमे करके इसको उठाते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। उसके दौरान जो यूज़र है उसको लोडिंग स्क्रीन तो दिखाई देगी कुछ समय के लिए, लेकिन उसका काम हो जाएगा। ठीक है, लोडिंग स्क्रीन तो दिखाई देगी लेकिन हमारा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। दिस प्रिवेंट्स सर्वर ओवरलोड एंड सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि एकदम से अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया तो हम कंज्यूमर्स बढ़ा दें। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैसेज क्यू को बड़ा कर दो और इसमें मैसेज पड़े रहेंगे, यूज़र को थोड़ा लोडिंग देखना पड़ेगा लेकिन काम हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल फ्लो क्या हो गया, प्रोड्यूसर क्रिएट्स टास्क, मैसेज, प्रोड्यूसर टास्क क्रिएट करता है, मैसेजेस को क्यू में डाल देता है, क्यू मैसेजेस को स्टोर करके रखता है, कंज्यूमर मैसेजेस को रीड करता है, टास्क को प्रोसेस करता है। और ये आर्किटेक्चर हमें इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग होती है, स्केलेबिलिटी बढ़िया हो जाती है, रिलायबिलिटी बढ़िया हो जाती है, इंडिपेंडेंट स्केलिंग भी हमें है मिल जाती है, और इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंस भी मिल जाता है हमें। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई हमारी मैसेज क्यूज़ की। अब ये हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है यहाँ पे। वैसे तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अब मैसेज क्यू इज़ अ ड्यूरेबल कंपोनेंट और stored in memory that supports asynchronous communication. It serves as a buffer and distributes asynchronous requests. Input services called producers, publishers create messages, publish them to a message queue. Other services called consumer subscribers connect to the queue and perform actions defined by the messages. ठीक है, तो अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया एकदम, केक वॉक हो गया होगा उसको समझना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको मैसेज यूज़ के बारे में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो उन उनमें जो मैसेज यूज़ होती है उनका नाम क्या होता है उन सर्विसेज का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हाउ डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स टेक केयर ऑफ इट। तो यहाँ पे अब जैसे अज्योर की बात करें तो उसके पास माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्यू स्टोरेज है। ठीक है, तो ये इसकी मैसेज क्यू सर्विस का नाम है कि अगर आपको कुछ क्यू मैसेज क्यू टाइप का बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है अज्योर सर्विस बस, इट इज़ मोर एडवांस्ड एंटरप्राइज ग्रेड मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, ये वाली चीज़ें मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अगर आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो हम बना देंगे। और तो ये तो बात हो गई अज्योर की कि अज्योर के अंदर अज्योर क्यू स्टोरेज होती है और अज्योर सर्विस बस होती है। और रियल लाइफ एग्जांपल, चलो ये तो अलग बात है। AWS के अंदर क्या होता है, AWS के अंदर SQS होती है, सिंपल क्यू सर्विस, ये इसका नाम होता है, मैनेज्ड मैसेज क्यू सर्विस। ठीक है, इसके ये कुछ कुछ फीचर्स हैं। और अमेजॉन वेब सर्विसेज में दूसरी एक और होती है SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जो कि पब्लिश और सब्सक्राइब मैसेजिंग करने के काम आती है। और ये रियल लाइफ AWS एग्जांपल हो गया। GCP में GCP में बस एक ही होती है, गूगल पब सब, इट इज़ देयर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जांपल, ये बात हो गई हमारी एग्जांपल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज क्यू का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन डेप्थ इन डिटेल। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे लगता नहीं है आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई डाउट वाउट कुछ होगा नहीं, यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लॉगिंग, मैट्रिक्स एंड ऑटोमेशन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।